जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। चलिए बहुत अच्छे होंगे। तो आज की हम लोग की नेक्स्ट टॉपिक का टॉपिक ध्यान से समझिएगा। कहने का मतलब ये है कि अध्याय 3 दो चर रैखिक युग्म का समीकरण जो चल रहा है वही वाला चल रहा है। अभी प्रश्नावली जमन 3A हो ओकर पार्ट 2 हो और अध्याय नंबर जो 3 है उसका लेक्चर नंबर ये कौन सा है, 2 है। पार्ट 2 है प्रश्नावली 3A का और इस पार्ट का भी क्या है, लेक्चर नंबर 2 है। इनमें ढेर क्वेश्चन ना पढ़े के, बस 2 क्वेश्चन में पढ़े के। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 और क्वेश्चन नंबर 4 का 2 दोनों एकदम छोट से वीडियो में बताना है और एकदम बेहतरीन तरीके से, क्योंकि हम सोच रहे हैं ग्राफ वाला सिस्टम एक का साथ खत्म हो जाए तब ओकरे बाद कुल अलग अलग से हम लोग का चलेगा। ठीक है, तो टाइम मिले तो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। क्या कह ले ध्यान से, कहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। एकर मतलब कहने का ये है कि 5 पेंसिल है और तथा 7 कलम है, कुल कितने रुपए मिल रही है, 50 रुपए में। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कितना है, 46 रुपए। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ग्राफ विधि से हल कीजिए। एकर मतलब ई हो ग्राफ विधि से x और y का मान निकालना। कौनो दिक्कत ना हो, चला निकाल लेवल जाता हो। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन खोलते हैं। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है तथा एक कलम का मूल्य y रुपया है। ठीक, हमने क्या किया, पहले मान लिया, माना ये कि x वाली जो कलम जो कलम है वो x रुपए में एक ठे मिले ले, और जो पेंसिल है वो x रुपए मिलती है, जो कलम है वो y रुपए में मिलती है। कौनो दिक्कत ना, एक एक पेंसिल का दाम निकल गया। ओकरे बाद का कर ले, अगर एक पेंसिल का दाम x रुपया तो 5 पेंसिल का दाम 5 रुपए और 7 कलम का दाम 7 y रुपए। एकर मतलब यह कि 5x प्लस 7y अब बराबर में 50। ये न हुई समीकरण नंबर पहला क्या बनेगा, 5x प्लस 7y बराबर में 50। ये समीकरण नंबर कौन सा बन गया, पहला बन गया। अब आगे चलते हैं। जबकि 7 पेंसिल एक पेंसिल x रुपया में, 7 पेंसिल 7x रुपए में, और बाद 5 कलम 5y रुपए में, बराबर कितना हो जाएगा, 46। ये समीकरण नंबर कौन सा बन गया, 2। ला, हमने दोनों समीकरण आसानी से बना लिया। बताओ समीकरण बनाओ में क्यों कोनो दिक्कत भाई। अगर समीकरण जिसको आ गया तो उसको ग्राफ पे ले जाने में एकदम कोई टेंशन नहीं होगा। ठीक है ना, हम इसको छोड़ दिए होते, ग्राफ हम बनाए नहीं होते, लेकिन ग्राफ विधि द्वारा x और y का मान पूछा। एकर मतलब हमको ग्राफ पे ले जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये होमवर्क उठा के दे देते। ठीक है, लेकिन एक हम बताइए। ठीक, चलो देखा, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए। देखिए 5 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x, तथा माने जोड़ होला और माने भी जोड़ होता है। 7 कलम मतलब 7y बराबर कितने रुपए में, 50 रुपए में। समीकरण 1 बन गया। फिर कहा जबकि 7 पेंसिल 7x प्लस 5y 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया। दोनों समीकरण बन गए। चलिए ग्राफ विधि पे ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, बॉक्स बनाते हैं। चलिए ये हमने क्या कर लिया, एक बॉक्स बना लिया। ला, एक मैंने क्या किया, यहाँ पे x लिखा और यहाँ पर y लिखा, एक बॉक्स बनाया। तो अब हमको क्या करना है, यहीं से x और y का मान निकालना है। अब पहले हम लोग x और y का मान निकालना सीखते हैं। चलो पहली बार तो हम बतौले ला x बराबर क्या रखने पर, अब वहीं तक तो 0 रख के काम चला लेते थे हम लोग। यहूँ काम चल जाई, जैसे 0 रख करके तो अभी आपने लगाना सीखा, तनी कुछ और रख के लगा के सीखला, तनी कुछ और भी तो चाहिए, तो तनी से आगे अब कुछ करता है। एकर मतलब यहाँ अब हम लोग x बराबर क्या रख लेते हैं, 10 रखते हैं। चलिए जब x बराबर 10 रखेंगे समीकरण नंबर 1 से, तो ई कितना हो जाएगा, 5 गुणे 10 प्लस 7y बराबर 50। तो 10 बचे कितना हो जाएगा, 50 प्लस 7y बराबर में कितना, 50। एकर मतलब 7y बराबर 50 माइनस 50, तो y बराबर कितना, 0/7। भाग करेंगे 0। एकर मतलब y बराबर कितना आ गया, 0। अगर हमने x का मान 10 रखा तो y कितना आया, 0 आया। कौन दिक्कत। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब यहीं से y बराबर 10 रख लेते हैं। जब y बराबर 10 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x प्लस 10 गुणे y का मान 10, 7 हो।
ये 7 ना है बाबू, बराबर कितना हो गया 50। 5x प्लस 10 सत्ते 70 बराबर 50। 5x बराबर 50 माइनस 70, 5x बराबर माइनस 20, तो x बराबर माइनस 20/5 भाग करेंगे -4। एकर मतलब x बराबर -4 आ गया। जब हमने y का मान 10 रखा तो x बराबर कितना आया -4 आया। ये समीकरण नंबर 1 की कहानी थी। चलिए अब समीकरण नंबर 2 की कहानी लेकर के चलते हैं। अब समीकरण नंबर किसको लेके चलते हैं, 2 को लेके चलते हैं। चलिए समीकरण नंबर 2 की कहानी यहीं से शुरू करते हैं। यह है समीकरण नंबर 2, 7x प्लस 5y और प्लस में बराबर में 46। अब कहेंगे कि यहाँ पर हम लोग क्या रखें, चला कौनो बात ना है, ऐसा मान रखना। देखिए x और y के इसमें ऐसे मान रख रहे हैं कि जो दशमलव में ना आए। अगर दशमलव में आ जाएगा तो बड़ी दिक्कत होती है। एक ऐसा रखा कि डायरेक्ट कट जाए, ठीक है। चला एक रख के काट दो। अब यहाँ x बराबर क्या रख देते हैं हम लोग, 8 रख देते हैं। x बराबर 8 रखेंगे तो 7 गुणे 8 प्लस 5y बराबर 46, 8 सत्ते 56 प्लस 5y बराबर 46। एकर मतलब यह है कि 5y बराबर कितना हो जाएगा, 46 माइनस 56, तो 5y बराबर कितना आ जाए -10। एकर मतलब y बराबर -2 आ गया। समझ रहे हैं। अभी गुणा में इधर जाएगा तो भाग करेगा। एकर मतलब यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे y। अगर हमने x का मान 8 रखा तो y का मान -2 आया। ठीक, एक चीज क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ध्यान नहीं देखें तो काम गड़बड़ा जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर हमने 2 लिया है तो कौनो न कौनो जगह 2 हमको चाहिए -2, यहाँ पर भी -2 चाहिए, यहाँ पर भी चाहिए। तब ये समीकरण एक दूसरे को काटते हुए जाएगा, नहीं तो ये काटेगा नहीं। ठीक है, तो एकर मतलब हम लोग क्या करते हैं, फिर से यह तो जगह ना यहीं रख देती, फिर से x बराबर -2 रख लेते हैं इसी समीकरण में। जब 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, -7 गुणे -2 प्लस 5y बराबर 46, -7 दूना 14 हो जाएगा और प्लस 5y बराबर में 46। इसको जब जोड़ेंगे तो 5y बराबर 46 और प्लस में 14। एकर मतलब 5y बराबर 60 हो गया, तो y बराबर कितना मिल गया, 12 मिल गया। y बराबर कितना मिल गया, 12। एकर मतलब ये है कि यदि x का मान माइनस हमने 2 रखा तो y का मान कितना गया, 12। देखिए एकर ये चीज ध्यान रखा, क्या देखा यहाँ पर आपको याद करना होगा ये चीज, क्योंकि अभी तक ने जो हम लोग मैटर रखते थे x बराबर अगर 5 रखे थे तो y बराबर 5 रख देते थे, ऐसे काम चल जाता था। x बराबर 0 तो y का मान, y बराबर 0 तो x का मान। तो वो खाली ग्राफ दर्शावे भी दे होला। जब x और y का मान पूछी तो ओके भी दे, ई तरीका अपनाओ खोला। कैसे, पहले एक ग्राफ बनाइएगा। समीकरण नंबर 1 से x बराबर क्या रखे गया है, 10 रखा गया। हमने कहेंगे आपकी 10 क्यों रखा गया, 0 क्यों रखे, हम बताएं। देखिए अब अहीं तक तो कुल तो हम लोग एक तरीके से करता होता, तनी से चेंज भी तो होना चाहिए, इसलिए इसको चेंज करके रखा गया। अब हमने क्या किया, x बराबर 10 रख दिया, तो जब 10 रखा गया तो यहाँ से क्या मिला, 10 × 50, ये प्लस है, इधर आया माइनस हो गया, 50 में 50 गया, 0/7 आया, यहाँ से गुणा था भाग में। एकर मान कितना आ गया, 0। यदि x 10 रखे तो y कितना आ गया, 0 आ गया। एक चीज क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं y के मान पे। अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब y बराबर 10 रखें तो 5x प्लस 10 सत्ते 70, ये प्लस इधर आया तो माइनस हो गया, माइनस घटे के 20 हो गया। 5x बराबर कितना हो गया, -20, और ये गुणा में इधर आएगा भाग करेगा तो -4। x बराबर कितना मिल गया, -4 मिल गया। ये तो समीकरण 1 की कहानी थी। अब समीकरण नंबर 2 में ऐसे कहेंगे कि इसमें रख दिए, लेकिन इनमें काहे ना रखें, कौनो दिक्कत ना हो, उसे कौनो परेशान होने की जरूरत ना हो। x बराबर 8 रखा गया। जब x बराबर हम लोग 8 रखें तो हम लोग को y का मान कितना आया, -2 आया। कैसे आया, देखिए 7 × 8 = 56 हो जाएगा, और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, घटाएंगे तो -10 आएगा, और गुणा में है भाग करेगा तो -2 मिलेगा। ठीक, इतना हुए के बाद ये जगह ना रहा तो यहाँ चली ली, फिर x बराबर हमने -2 रख लिया। जब x बराबर -2 रखा तो 7 × 14 हो गया, 7 × -2 हो गया तो 14, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 46 में 14 जोड़ेंगे 60 हो जाएगा, भाग करेंगे तो 12 आएगा। ये तो था आपका क्या, ये क्या था आपका, ये निर्देशांक निकल के आए। अब क्या हो, एकर मतलब निर्देशांक कैसे होला, चलो देखा निर्देशांक क्या होता है। निर्देशांक क्लियर रूप से आप चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम निर्देशांक लिख दे रहे हैं। देखिए बिंदु ए का निर्देशांक क्या है, ए का निर्देशांक क्या है, जो ये है, पहले x लिखा जाता फिर y। एकर मतलब 10, 0 ए का निर्देशांक हो गया।
बी का निर्देशांक क्या है, यहाँ पे कितना है, x -4, 0, ये 10 हो, ये बिंदु बी का निर्देशांक हो गया। अब ये बिंदु सी का निर्देशांक क्या होगा, सी का निर्देशांक इधर क्या, सी का निर्देशांक इस वाले से निकालेंगे 8, -2। अब डी का निर्देशांक कैसे निकलेगा, डी का निर्देशांक कैसे निकलेगा, -2, 12। अब कहेंगे ई निर्देशांक का जरूरत का रहा, देखिए ये निर्देशांक लिख लिया, बिंदु ए का निर्देशांक देखिए, बिंदु ए का कहने का मतलब 10, 0, ये एक निर्देशांक हो गया। फिर -4, 10, ये दूसरा का निर्देशांक हो गया। 8, -2, ये तीसरा का निर्देशांक हो गया, और -2, 12 ये चौथा निर्देशांक हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, इनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, और यहाँ से x और y का मान निकालना। अल्लाह, हमने क्या कर लिया, संख्या रेखा ना हो, ये ग्राफी विधि है, ठीक है, इसको हमने क्या कर लिया, इस प्रकार बना लिया, ठीक। अब हमने क्या किया, इस पर ये x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है, ये x अक्ष होता है, ये x डैश अक्ष होता है, और ये y होता है और ये y डैश होता है। चलिए, इस पर हम लोग को कितने, सबसे अधिकतम इसमें संख्या कितनी है, 12, तो इस पर 12 खींच लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब ऊपर भी 12 खींच लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, ये हो गया। अब इधर भी आइए, कितना, 12 तक इधर भी आइए। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12। चला, हमें वह जरूरत है, यार का खास जरूरत नहीं है। देखिए, ये पहला निर्देशांक 10, 0, पहले x अक्ष पर देखिए, ये x का मान होता है और ये y का मान। पहले x अक्ष पे 10 कहाँ है, यहाँ पर है, ला हुई गब, हमने क्या कर लिया, यहाँ पर 10 लगा दिया। फिर y पे 0, एक मतलब यहाँ पर है, कोनो मतलब ना। फिर वो b दूसरे के वाले -4 है, x अक्ष पर -4 किधर होगा, इधर होगा, एक मतलब यहाँ पे आ गया। y अक्ष पर 10, y अक्ष पे 10 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, लगा लिया। उसके बाद x अक्ष पर 8, x अक्ष पर 8 कहाँ है, यहाँ पर है। और y अक्ष पर -2, y अक्ष पर -2, एक मतलब y अक्ष कहाँ है, -2 यहाँ पर है, अरे y अक्ष ये है। और x अक्ष पर -2, x अक्ष पर -2 कहाँ है, यहाँ है। और y अक्ष पर 12, y अक्ष पर 12 कहाँ है, यहाँ है, ठीक। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिलाते हैं। इसको मिलाएंगे तो ये कहाँ जाएगा, ये इधर को गया, और दूसर का जब नहीं हो, इधर ना, ये इधर आएगा, ये इधर को गया, और दूसर का कहाँ बेचारा, ये 10 के पास जाने वाला है। अब ये एक दूसरे को बेचारे काट लिए। अब ये जब काटा है तो ये किसके पास गया है, 5 के पास, और ये जो गया है वो 3 के पास गया। एकर मतलब हो कि 3, 5 इसका निर्देशांक मिल गया। एकर मतलब ये x होता है और ये y होता है। एकर मतलब ये देखिए, जब आप स्केल से इसको बनाएंगे ना, एकदम एग्जैक्ट दूरी आएगी, और वो इधर से 3 आएगा, इधर से 5, इधर x अक्ष पे 3 मिलेगा ऐसे, और ये 5 पे मिलेगा, एकदम एग्जैक्ट मिलेंगे। कब, जब आप स्केल से बनाएंगे तब। ये तो हम डायरेक्ट अंदाजा न बनौली है, ये विधि ऐसा ना आएगा, ठीक है। तो चलो, एकर मतलब x और y का मान पूछा था, x बराबर कितना आ गया 3, और y बराबर कितना आ गया आपका 5 आ गया। यही आपके आंसर होंगे। बोला, अब कोनो में दिक्कत हो तो बताओ फटाक से, कोनो प्रकार की समस्या नहीं ना, चलो ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, इसको मिटाया जाए, बहुत हो गया इनका ट्रीटमेंट। चलिए, अगला क्वेश्चन तब तक पढ़ते रहिए आप लोग। क्या कहले कहीं देखा, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, कहा कि कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं। एक गणित की पहेली होती है। कक्षा 10 के बच्चे हैं, और उसमें कुल टोटल बच्चे कितने हैं, 10 हैं। गणित की पहेली हो रही है, प्रतियोगिता उसकी, जिसमें से भाग लिया गया
लड़कियों की संख्या, जो लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो बताइए प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी होगी। चलो ठीक है, कौनो बात ना। शर्त नंबर पहला लागू हो जाता है, माना। अब भाई माना, पहले माना लड़कों की संख्या x है तथा लड़कियों की संख्या, मतलब लड़कियों की संख्या y है। तो शर्त नंबर पहला क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 10। समीकरण नंबर पहला बन गया। अब दूसरे शर्त में क्या बोला है, कहा है कि जो लड़की है लड़कों से 4 अधिक है। लड़की 4 अधिक है तो जोड़ देंगे किसमें, लड़कन में। देखो क्यों, क्योंकि हमको बराबर करना है। अब देखो कहा कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक। लड़की वाई है, लड़कों की 4 अधिक लड़की थी, लेकिन हमने जोड़ दिया किसमें, इसमें। तो समीकरण नंबर ये 2 बन गया। वाई का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, वाई का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर जब रखेंगे तो x प्लस वाई का मान x प्लस 4 बराबर कितना 6, अरे 10 हो, तो 2x प्लस 4 बराबर 10, तो 2x बराबर 10 माइनस 4, तो 2x बराबर 6, तो x बराबर 6/2 बराबर कितना 3। एकर मतलब x बराबर कितना आ गया 3। लड़कों की संख्या कितनी आ गई, 3 आ गई। अब यहाँ निकलते हैं, x का मान कहाँ रख देते हैं, समीकरण नंबर 2 में। जब समीकरण 2 में रखेंगे तो y बराबर x प्लस 4 है, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3 प्लस 4। एकर मतलब y बराबर कितना आ जाएगा 7। लड़कियों की संख्या 7 है। देखो कहा था ना लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। देखो 4 अधिक है कि नहीं, अगर ये 3 है तो ये 7 है, अधिक है कि नहीं। बोला कोनो दिक्कत वाली सवालिया में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हुई है, ना ही ना। चला, तो आज का हम कहला ही रही वीडियो छोटा होगा, तो आज के लिए बस हम लोग का टॉपिक क्या होता है, समाप्त होता है। नेक्स्ट डे नेक्स्ट तरीके से एकदम बेहतरीन वाला क्वेश्चन कल से एकदम खतरनाक वाला चालू हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट।